जय हिंद प्यारे साथियों। इस क्लास में हम लल्लन टॉप प्रश्न देखने वाले हैं 8 जनवरी के। तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जुड़ सकते हैं। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन भेजा है। तो क्रू 9 मिशन किसके सहयोग से भेजा गया है। तो क्रू 9 मिशन स्पेस एक्स की मदद से भेजा है नासा ने, और पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा सुनीता विलियम को। यह बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर जहाज से अंतरिक्ष में गई थी। हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। अलेक्जेंडर डन को चुना गया है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो यह मुंबई में प्रारंभ हुआ है क्रूज भारत मिशन। हाल ही में क्लाउडिया शिनबोम ने किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो यह मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है। तो यह यहूदी धर्म से संबंधित है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किन्हें मिला है। तो अभी जो 5 नई भाषाएं ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, 6 पहले की हमारी शास्त्रीय भाषाएं, कुल अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी है। अभी असमिया, मराठी, बंगाली, प्राकृत और पाली, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेपाल ने भारत के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किससे किया है। तो यह बांग्लादेश को निर्यात करेगा भारत की सहायता से। चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, और अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो 8 अक्टूबर को मनाया है, और चेन्नई में वायुसेना का एयर शो हुआ था इस बार। वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किससे है। तो दक्षिण कोरिया से इसका संबंध है। और शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो जो कोन निहांगो जो संगठन है जापान का, इसे मिला है निहांगो संगठन को, जो परमाणु निशस्त्रीकरण है इसके लिए। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा। तो लूपेक्स मिशन किसके सहयोग से लॉन्च करने वाला है। तो यह जाक्सा, जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, उसके सहयोग से लॉन्च करेगा। हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है। तो यह यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पुस्तक है। नासा ने यूरोपा जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया, इसका संबंध किससे है। तो यूरोपा ग्रह, कैलिस्टो और गैनीमेड, यह किसके उपग्रह है। तो यह बृहस्पति के उपग्रह है। भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है। तो कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित किया था, और यहाँ के राष्ट्रपति थे जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने भी अभी इस्तीफा दे दिया है। पहली आसियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। तो सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ है। आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति वार्ता। और आसियान का इस बार कहाँ पर सम्मेलन हुआ है। तो आसियान का सम्मेलन लाओस की राजधानी वियंतिने में हुआ है इस बार, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ था 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल। प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने प्रोबोवो सुबियांतो। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है। तो इंडिया और ओमान के मध्य हुआ है नसीम अल बहर युद्धाभ्यास। और अल नगाह युद्धाभ्यास भी किसके मध्य हुआ है। इंडिया और ओमान के मध्य। हाल ही में T20 महिला विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है। न्यूजीलैंड इसकी विजेता रही है। होस्ट कौन था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो UAE में इसका आयोजन हुआ था, और दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर यह जो विश्व T20 महिला वर्ल्ड कप है यह जीता है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो यह रूस के कजान शहर में प्रारंभ हुआ था, 16वां ब्रिक्स शहर। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है सेंटिनल ऐप। भारत का AI टीचर पहला कौन लॉन्च हुआ था। तो यह आइरिस लॉन्च हुआ था, और किसके द्वारा, केरल के द्वारा ही से लॉन्च किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो कोलंबिया में आयोजित हुई है। COP 16 जैव विविधता से संबंधित है। और जो बाकू में हुआ है कौन सा, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, यह कहाँ पर हुआ है। बाकू अजरबैजान में हुआ है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है। तो इजराइल इसका 69वां जो सदस्य बना एशियाई विकास बैंक का। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल ने लॉन्च किया है। विश्व न्याय परियोजना
कि रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 79वां 79वां स्थान मिला है इसमें भारत को। किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वियतनाम की वियतनाम के विपक्षी दल के नेता, इन्हें यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किससे है, तो गुस्साड़ी लोक नृत्य से संबंधित है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 176वां स्थान मिला है भारत को प्रकृति संरक्षण सूचकांक में। 134वां स्थान भारत का किसते में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 34वां स्थान है। 10वां स्थान भारत का किस में, तो साइबर अपराध में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। 93 स्थान भारत का किस में है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93वें स्थान पर है भारत। तीसरे स्थान पर एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, और फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है विश्व में, आपको ध्यान रखना है। तो एसडीआई इंडेक्स में 134वें, साइबर अपराध में 10वें, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन इंडेक्स में 93, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान है, और फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले सर के द्वारा आज मेधांश सीरीज को पुनः प्रारंभ किया गया है, तो हम मेधांश सीरीज को देख लेते हैं। मेधांश सीरीज का पहला प्रश्न है, 1974 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो भाग जो 4A है इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था अनुच्छेद 51A में। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1976 में इन्हें शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इन्हें शामिल किया गया है, और कितने 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल हुआ था, तो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2011 में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यह जोड़ा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार थी यह, तो मोहिनी अट्टम की कलाकार थी, और केरल का शास्त्रीय नृत्य है यह। किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो संगम राजवंश के द्वारा स्थापना की गई थी, और हरिहर बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और हम्पी इसकी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। कृष्णदेवराय यह किस वंश से संबंधित है, तो तुलु राजवंश से संबंधित थे, और अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि किनके जो दरबार में रहते थे, कृष्णदेवराय की। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है, तो अगर साक्षरता दर की बात करें तो राज्यों में मैक्सिमम कहाँ केरल की है, और मिनिमम बिहार की है। अगर बात करें हम यूटी में, तो किस यूटी की साक्षरता दर निम्न है, तो दादर नागर हवेली में सबसे कम साक्षरता दर है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, और बीटा कैरोटीन किस में होता है, तो बीटा कैरोटीन गाजर में होता है। महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तान कौन थी, तो WPL जो वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी उसमें कप्तान कौन थी, RBC की स्मृति मंधाना। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। हल्दी में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है, तो करक्यूमिन, जो करक्यूमिन है यह रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है हल्दी में। और मिर्च में कैप्साइसिन किस में मौजूद होता है, मिर्च में। और टार्टरिक अम्ल किस में होता है, तो यह इमली में होता है। कृषि की रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और किस माह में समाप्त होती है, तो रबी की जो ऋतु है, फसलें है, यह अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है होली के आसपास। किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई थी, तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुई थी। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHO3 यह खाने के सोडे का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और धोने का सोडा किसे कहा जाता है, तो जो NO2CO3.10H2O है इसे धोने का सोडा कहा जाता है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अंकुरण हुआ है, तो लीबिया के बीजों को भेजा गया था। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है।
हाल ही में लिट्स 2024 के अनुसार 30 श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो गुजरात को 30 श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ पर हुआ है? तो मिजोरम में इसका जन्म हुआ है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो लंदन को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन होना है एरो इंडिया शो का। हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा इसका विकास किया गया है, स्वदेशी पैरासीटामोल का। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? तो महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है। हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो जल्लीकट्टू जो पोंगल के अवसर पर आयोजित होता है कहाँ पर? तमिलनाडु में इसका आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 5 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस। आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो त्रिनाद और टेबोके के जो राष्ट्रपति है इन्हें चुना गया है। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो यह ओडिशा के द्वारा घोषित किया गया है। चर्चा में रहे भारत पोर्टल का संबंध किससे? तो CBI से इसका संबंध है और अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो सिक्किम में इसका शुभारंभ किया गया है। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो यह किस फिल्म को मिला है? तो द ब्रूट लिस्ट जो फिल्म है द ब्रूट लिस्ट इसे मिला है। चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिनी का संबंध किससे है? तो नाड़ी तरंगिनी यह आयुर्वेदिक डायग्नोसिस्ट उपकरण है नाड़ी तरंगिनी। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी का निधन कहाँ हुआ है? तो यह हंगरी की रहने वाली थी और इनका निधन हो गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो अभी जो नेपाल तिब्बत में यहाँ पर अभी शक्तिशाली भूकंप आया था 7.1 तीव्रता का। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो गुणोत्सव 2025 का आयोजन असम ने प्रारंभ किया है। जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है इन्होंने। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा।